नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? ऐसा क्यों किया है दोस्तों? इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा इस चीज़ का बिल्कुल नहीं लगता है। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस समय स्पेशली प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या हमें कनाडा में अभी आना चाहिए? जो यहाँ पर स्थिति है, इमिग्रेशन रूल चेंज, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पूरी दुनिया भर के तो लोग देख रहे हैं ना आज के ज़माने में। तो इससे रिलेटेड मैं अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करूँगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बस एक बात क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी लेते हैं तो अपने रिस्क पर ही लेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि अगर आप कनाडा आना चाहते हो ज़रूर आओ, लेकिन आने से पहले अपनी पूरी रिसर्च कर लो, पूरी रिसर्च कर लो। हर देश में समस्याएं होती हैं, यहाँ भी समस्या हाउसिंग क्राइसिस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो उससे समझ लो और उसमें आपको कितना एडजस्ट कर पाओगे, कितना आपकी फाइनेंशियल बैकअप है, कितनी आपकी इलास्टिसिटी है कि आप शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाओगे, वो देख लो। पहला चीज़ तो वो देखो। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है, इवन टॉप प्रायोरिटी, मैंने पहले पॉइंट से भी ज़्यादा प्रायोरिटी, वो है कि आप जो कोर्स लेने जा रहे हो उस पर आप ये रिसर्च करो कि क्या वो कोर्स आपको यहाँ कनाडा में जॉब दिला सकता है। मतलब आप ऐसे कोर्सेज सेलेक्ट करो जो कि इन डिमांड हो। आप किसी गलत एजेंट के चक्कर में पढ़ के इजी वीज़ा लेने के चक्कर में ऐसे कोर्स मत ले लेना जो कि डिमांड में नहीं हो, जिसमें कि पढ़ने के बाद आपको जॉब ना मिले और आपको फिर लो स्किल्ड या नो स्किल्ड वाले जॉब्स करने पड़े और फिर आपको मतलब पीआर में प्रॉब्लम हो, अगर आपका पीआर का इंटेंशन है तो। एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ कि अभी देखो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस चल रहे हैं। अगर आप हेल्थ केयर का कोई कोर्स लिए हो तो या आप लोगे तो हेल्थ केयर एक ऐसी फील्ड है जिसमें पूरे कनाडा में सीवियर वर्कर्स की शॉर्टेज है, सीवियर शॉर्टेज है। ऐसे में अगर आप एक अच्छा कोर्स ले लेते हो जो कि डिमांड में हेल्थ केयर सेक्टर में, और उसकी कंडीशंस फुलफ़िल करते हो, लाइसेंस ले लेते हो, वर्क परमिट लेते हो, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो अपनी फील्ड में और वर्कर्स की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, तो आपका एम्प्लॉयर भी आपको क्यों छोड़ना चाहेगा? तो बोलेगा ना, भाई चल तेरे को LMI ये चाहिए जो चाहिए, मैं उसका पेपर बना देता हूँ, तू रह ले। और उससे पहले, मतलब वहाँ तक जाने से पहले हो सकता है कि आप किसी एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ में पिकअप हो जाएं, क्योंकि हेल्थ केयर वालों के लिए तो अलग से ड्रॉ चल रही है। ऐसी अदर इंडस्ट्रीज भी। कहने का मतलब है आप वैसे कोर्सेज लीजिए जिनमें की रिक्वायरमेंट्स है, जिनमें कि वर्कर्स की सीवियर शॉर्टेज है, ताकि आपको काम मिल सके। अगर आपका इंटेंशन यहाँ पे PR कर लेना है तो आप कोर्सेज़ को बहुत अच्छे से देख के समझिए और तभी जगह सेलेक्ट कीजिए। कोई आपसे कुछ भी बोले, जब तक आपको खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं, आप ऑफिशियल सोर्सेज ये सब से पता करके पूरी डिटेल में रिसर्च करके ना सेटिस्फाई हो, तब तक आप डिसीजन मत लो। ये तो मेरा थोड़ा सा सजेशन है भाई लोग आप लोगों से, तो ये चीज़ पे ध्यान देना दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, मैं ये बात आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप यदि आप अभी कोर्स कर रहे हो, आप इनरोल्ड हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जहाँ पे भी हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर मैंने पॉसिबल तो है, अगर आप डिसाइड कर लो, अगर आप इंग्लिश या फ्रेंच में आए तो दूसरी लैंग्वेज भी लर्न करो। मतलब कनाडा बाइलिंगुअल है। अगर आप 2 लैंग्वेज, इंग्लिश फ्रेंच दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे अभी आप एक्सप्रेस एंट्री में देख लो, फ्रेंच वालों के लिए अलग से ड्रॉ कर चल रहे हैं, करेक्ट, और CRS भी बाकी से कितना नीचे जा रहा है। तो अगर आपके पास अगर टाइम है, अगर आप अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, इधर हो, तो आप उस पर काम करो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। अगर आपने फ्रेंच लर्न कर लिया, अगर आपने फ्रेंच सीख लिया, तो उसके बाद आप उसमें बहुत मतलब आसानी से इस समय के हिसाब से आपको PR मिल सकता है, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट कनाडा का जो बिलिंगुअलिज्म है उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए फ्रेंच ऑनली ड्रॉज भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप फ्रेंच के रिकॉग्नाइज्ड एग्ज़ाम्स पास कर लो और उसके थ्रू आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाओ, तो आप सोच लो आप कितने आगे बढ़ सकते हो। तो ये बात तो है दोस्तों। तो अभी इतना डिस्कस करने के बाद आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। और हाँ, एक चीज़ दोस्तों, प्लान B के लिए रेडी रहो। प्लान B का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि USA भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं, उनमें से बहुतों की ये इच्छा रहती है कि भाई पढ़ाई के बाद
धीरे धीरे करके हम यूएसए में सेटल हो जाएं। पहले वर्क परमिट, फिर ग्रीन कार्ड, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी बात है। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन रहता है कि भाई ये जो ग्रीन कार्ड है ये मेरी गारंटी नहीं है इसकी। मैं स्टूडेंट बन के जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे स्टूडेंट कंडीशन फुलफ़िल करूँगा, उसके बाद वर्क परमिट मिल जाएगा, लेकिन इस बात की ये गारंटी नहीं है कि हमको उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कार्ड या परमानेंट मिल जाएगा। तो इसके लिए आप जब कनाडा आ रहे हो तो वो लोग जो जाते हैं यूएसए, एक प्लान बी के साथ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये नहीं होएगा तो मैं ये कर लूँगा, ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा। तो आप अपने सिचुएशन, अपने हिसाब से एक प्लान बी लेके ज़रूर आओ कि अगर आपका इंटेंशन पीआर है, अगर पीआर आपको नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे। अगर आप ये मेंटालिटी, ये प्लानिंग लेके आओगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया। अपने महत्वपूर्ण सुझाव, फीडबैक मुझे ज़रूर दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।